नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है आपको ये कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक केजी पब्लिकेशन से, और क्वेश्चन करेंगे 32। ये लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर चल रहा है इशू फॉरफीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर। और फिर इसका एमसीक्यू आप कर सकते हो, इसका तैयार हो आप एमसीक्यू करने के लिए। तो शिवानी पढ़ो। ये जो फ्लिकरिंग हो रही है इसको आप साइन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसे बंद करने के लिए। वीडियो में लिप हो ही रही है, तो बेटा पढ़ना। A limited company issued a prospectus inviting applications for 2,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share payable as follows. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं। आते भी ऐसे ही थोड़ा सा कम एनर्जी रहेगी पढ़ाने में। For application rupees 2 on allotment rupees 5 including premium, one first for rupees 3 on second for rupees. Applications were received for 3,000 shares and allotment was made pro rata to the applicant for 2,400 shares, the remaining applicant being refused. मतलब 2000 इशू की 3000 की एप्लीकेशन आई, उसमें से 2400 को रोक लिया है, बाकी वापस कर दिए। हाँ, 600 भगा दी, मतलब वापस कर दिए, भगा दिए तो बोलूँगा नहीं। आगे Money overpaid on applications were employed on accounts of sums due on allotment. ठीक है। Ramesh, to whom 40 shares were allotted, failed to pay the allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his share were forfeited. Mohan, the holder of 60 shares, failed to pay the 2 calls and his share were forfeited after the second call had been made. मतलब यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, देखो बच्चा। अब थोड़ा हाथ थक गए, मैं रुक जाऊँगा, मैं दोबारा से बताऊँगा। किताब पकड़े पकड़े हाथ थक गए। कोई नहीं, दोबारा बताता हूँ। कहाँ गया यार, 31वां। हाँ, तो बेटा यहाँ ध्यान से देखना। रमेश के पास 40 शेयर हैं, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल मनी। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, मतलब फर्स्ट कॉल के जस्ट उसके बाद ही फॉरफीचर हो गए। मोहन के पास 60 शेयर थे, है ना, होल्डर लिखा हुआ है, और तो 60 शेयर थे, फेल टू पे 2 कॉल्स। His share were forfeited after the second call. His share were forfeited after the second call has been made. आगे बोला जाए तो पढ़ो। Of the shares forfeited, 80 shares were sold to Krishna, traded as fully paid for ₹9 per share. The whole of Ramesh share Being included, इसे अंडरलाइन कर लो, the whole of share being included को। तो यहाँ समझने वाली बात यह है, अंडरलाइन तो आपने कर लिया होगा, क्योंकि एक इंसान से 60 शेयर ले रहे हैं, एक से हम ले रहे हैं मतलब एक से ले रहे हैं 40, एक से ले रहे हैं 60, दोनों को मिला 100 हो गए। लेकिन 100 में से कितने इशू हो रहे हैं? 80 के लिए इसने बोला कि होल ऑफ रमेश शेयर। रमेश वाले 40 थे, तो 80 में 40 तो उसके पूरे पूरे इशू कर दिए। बाकी 40 किससे लिए? दूसरे वाले इंसान से, जिसके 60 शेयर फॉरफीचर के थे, उसमें से सिर्फ 40 लिए। तो उसमें आमने सामने वाला मैटर लगेगा, उसके अंदर आमने सामने वाला, क्योंकि दोनों इंसान से ले रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ इससे ले रहा हूँ 40 शेयर, आपसे ले रहा हूँ 60 शेयर, तो दोनों मिला के 100 शेयर हो गए मेरे पास। लेकिन मैं रीइश्यू करता हूँ किसी थर्ड पर्सन को सिर्फ 80, जिस 80 के अंदर इसके तो पूरे पूरे हैं 40 के 40, तो तुम्हारे 40 होंगे बाकी के। तो तुम्हारे जो 60 शेयर थे उसमें से 40 इशू किए हैं, 20 बचे। तो ऐसे कंडीशन में हम वो लिखते हैं ना, आमने सामने से डिवाइड, नीचे वाले से मल्टीप्लाई, उस टाइप से करेंगे। यही चीज़ सिखानी लास्ट, इसके बाद अपने क्वेश्चन करना एमसीक्यू वगैरह। फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे, या तो होल्डिंग शुरू करें मेन इंपॉर्टेंट, या फिर अगला शुरू कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर वाला, क्योंकि होल्डिंग मेन है। हाँ, वही कराना, लेकिन यह है फ्लो टूट ना जाए। देखो अभी शेयर किया, प्रेफरेंस शेयर भी कर सकते हो, डिवेंचर भी कर सकते हो, रिडेम्पशन डिवेंचर कर सकते हो, लेकिन इनमें से क्वेश्चन कम कम लगते हैं। होल्डिंग एक मेन है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन लगते हैं। तो होल्डिंग कराने के बाद हम प्रेफरेंस शेयर वगैरह करा सकते हैं। बाकी आप लोग डिसाइड करना ना आपस में, आपको क्या करना है पहले। नहीं, आपकी चॉइस क्या है। मतलब देखो, होल्डिंग में क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी खरीद लेती है ना, उसमें शेयर खरीदती है। अगर 50% से ज़्यादा शेयर खरीदे तो उसकी होल्डिंग कहलाती है, मालिकाना हक। बाकी दूसरा वाला सहायक रह जाता है।
तो वो भी शेयर से रिलेटेड है। हाँ, लेकिन उसमें थीम अलग है। तो कहाँ पे थे हम? क्वेश्चन 32। मार्कर ढूंढने के चक्कर में मार्कर एक ये रहा। ठीक है, वीडियो चल रही है ना? अब भी फ्लिकरिंग कर रहा है? चलो कोई नहीं। तो 32 में अब देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले ऑन एप्लीकेशन कितने की है? ऑन एप्लीकेशन 2, ऑन अलॉटमेंट तो 2 रुपये प्रीमियम है ना, 3 + 2 हो जाएगा। और उसके बाद ऑन फर्स्ट कॉल कितना है? 3। ऑन सेकंड कॉल 2 रुपये। ठीक है, ये हो गया। इसी के नीचे यहाँ से शुरुआत करता हूँ, प्रो राटा अलॉटमेंट, है ना। अब देखो 2000 इशू किए, 3000 की एप्लीकेशन आई, इसमें से 2400 रोका। 2400 वालों को क्या दिया हमने? 2000 एक्स्ट्रा। कितने अब भी हमारे पास? कहाँ जाएंगे? ठीक है, बाकी कितने बच्चे जिनको कुछ नहीं दिया? 600 इन्हें हमने भगा दिया। क्या बोला था तुमने? यानी रिजेक्टेड। ये तो हो गया प्रोराटा अलॉटमेंट है। अब रेशो किस में निकलता है? जितने इशू किए जितने रोके, चाहे वो रोके हुए ऊपर लिखे हुए या नीचे लिखे हुए, उन्हीं के बीच में रेशो निकलता है। तो प्रोराटा रेशो क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि हमारा अलॉटमेंट किसी ने रोका है। अलॉटमेंट के अलावा अगर फर्स्ट कॉल रोकी होती सिर्फ, तो ये ड्रामा नहीं करना पड़ता। हाँ, इजी होता, सिंपल हो जाता। तो अभी हम 2000 और 2400 इनके बीच में है ना। तो इसे 2 0 2 0 और 5 4 से काटता हूँ, 4 5 20, 4 6 24। मतलब अप्लाइड करने वाले 6 मांगते हैं और हम कितने देते हैं उन्हें? सिर्फ अलॉटेड जो करते हैं 5 करते हैं। ठीक है, यहाँ सामने आते हैं 2 इंसान, एक तो है रमेश, एक है सुरेश है मोहन। हाँ, चल रमेश सुरेश मोहन। देखो रमेश के पास थे, मतलब अलॉटेड थे कितने? 40 शेयर। अलॉटेड है तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा, क्योंकि रोकने वाली बात है कि प्रोडक्ट की अलॉटमेंट रुकी है। तो शेयर अलॉटेड टू, क्या नाम था इसका? रमेश। मतलब सुरेश ही लिखने वाला था। रमेश कितने हुए इसको अलॉट? 40। शेयर अप्लाइड बाय अप्लाइड बाय, जिसने अप्लाई किया है रमेश। भाई अप्लाइड कैसे निकालेंगे? अलॉटेड है, अलॉटेड से डिवाइड करो, 40 को 5 से डिवाइड करो और 6 से मल्टीप्लाई, तो 48 के आसपास आता है ना। ये क्लियर है? अब 48 मांगे, दिए कितने? 40। एक्स्ट्रा कितने आए? 8। एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुए कैसे? 48 में से पहले तो माइनस किए 40, तो 8 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा आया। सबसे पहले क्या मिलती है? एप्लीकेशन 2 रुपये मिली, तो 16 रुपये एक्स्ट्रा मिले। और हम उस पर कह रहे हैं भाई तूने हमें क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया। तो अलॉटमेंट में तो प्रीमियम भी था। एरियर 16 रुपये में क्या प्रीमियम कर देना? देखते हैं, अलॉटमेंट है ना। तो 40, देखो ये भी एक समस्या आ जाती है कि यहाँ पे जो रोक रहा है वो 40 से रोक रहा है, 48 से रोक रहा है। तो ये आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। 48 तो उसने मांगे थे, दिए कितने हमने? 40। तो अगर वो पैसे रोकता भी है तो 40 से रोकेगा। तो 40 में यहाँ लिखे इनटू अलॉटमेंट थी 3 + 2। 3 + 2 का मतलब होता है 5। इससे जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ 200 आएगा। 200 में अगर 40 × 3 करता हूँ तो फिर 120, और 40 × 2 करता हूँ तो 80। तो प्रीमियम 80 का है। क्या मेरे 16 रुपये से मेरा प्रीमियम खत्म हो रहा है? नहीं। तो ये 16 रुपये कहाँ जाएंगे? माइनस होने के लिए साइड में जाएंगे। इसमें क्या आएगा? 0, यानी प्रीमियम खत्म नहीं हो पाया। तो प्रीमियम पूरा पूरा कितना बचा है? 80। 184 आएगा। तो ये कितना आएगा पूरा माइनस करके? दोनों को जोड़ के 4, है ना। तो दोनों को प्लस करके क्या आएगा? 184। ये होगा हमारा नेट एरियर। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। तो हमारा नेट एरियर है 184, और ये समझाता है कि हमारा प्रीमियम नहीं मिला। समझ आ गया? तो जब हम फॉरफीचर की एंट्री बनाएंगे वहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला। कोई दिक्कत तो नहीं? ये रमेश था और रमेश ने अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। तो एरियर ऑन
फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पे रमेश भी टकरा रहा है और एक मोहन भी है। तो रमेश के पास 40 शेयर थे, इंटू 3 120 हो गए, और इसके बाद 60 इंटू 3 करूँगा तो 180, तो टोटल मिला के 300 रुपये नहीं मिले। एरियर ऑन सेकंड कॉल। एरियर ऑन सेकंड कॉल, है ना। नहीं बस। सेकंड कॉल पे क्या है भाई, इसके रमेश के तो पहले ही फॉरफीचर कर लिए, बचा मोहन। मोहन ही है जो अगली कॉल रोक रहा है 60 शेयर पे, इंटू 2 करके 120। अच्छा। ठीक है, 120 यहाँ नहीं मिले, तो वर्किंग तो हमारी पूरी हो गई। ये वर्किंग हमें आनी चाहिए, बाकी एंट्री आए ना आए क्योंकि MCQ है वगैरह, लेकिन एंट्री भी सीखनी चाहिए तुम्हें, है ना। इसमें इसके करने के बाद भी एक टॉपिक और रहेगा, इसमें पूरे बुक में जिक्र नहीं है, इशू अदर देन कैश का। भले ही मैं एक दिन का और टाइम देना पड़ेगा क्लास का, लेकिन इशू अदर देन कैश भी आपको सीखना पड़ेगा, जहाँ पे हम कोई प्लांट, कोई मशीन या कोई फर्नीचर, हाँ, कोई एसेट्स वगैरह खरीदते हैं, बदले में पैसे नहीं देते उनको, क्या देते हैं, शेयर दे देते हैं। तो हमें कितने शेयर देने हैं, कम ज़्यादा, ये MCQ को बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं ऐसे, लेकिन इसके बारे में एग्जाम्पल में तो बताया गया है, लेकिन बुक में कहीं क्वेश्चन नहीं है। तो एग्जाम्पल हम कर लेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, ठीक है, तब जाके वो चीज़ करेंगे। ज्यादातर कंपनी एम्प्लॉइज को देती है क्या चीज़? ये हमने शायद एक टॉपिक वो अलग अदर देन क्या चला, एम्प्लॉय को तो देती ही देती है, जैसे मतलब कोई वो किया, राइट शेयर हो गए वगैरह वगैरह। एक टॉपिक और नहीं किया शायद हमने, एक लमसम वाला टॉपिक है ना, इसके अंदर ही, इसमें शेयर कैप, वो शेयर की उसकी और दोनों की एंट्री एक साथ बनती है। लमसम में ये होता है, देखो मैं तुम्हें सिखाया, या तो कंपनी बहुत सारी चीज़ें, देखो 12th में आपने जो सीखा है वो आधे ज़्यादा इसमें नहीं है। हाँ वही। देखो लमसम में ये होता है कि अगर कंपनी किस्तों में पैसे मांगती है, तो आपको पता है कि भाई एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब होना है एंट्री। लेकिन लमसम में क्या होता है, इकट्ठे पैसे मांगती है, 10 रुपये का शेयर 10 के एक बार में मांग लिए, तो पहली कॉल कौन सी होती है? हाँ, तो उसका नाम जो बढ़ा के कर देते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्या कर देते हैं? हाँ, 12th में था, यहाँ पे इसमें नहीं है जिक्र इसका, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि तुम्हें याद होगा उस चीज़ को, इसलिए उन्होंने दिया नहीं। बहुत से टीचर ना ये लमसम वाला भी करवा रहे हैं। तो वो हम सब कराएंगे MCQ वगैरह में, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अगर तुम्हें अभी बता रहा हूँ, जैसे उसका यूज़ तो है नहीं उसमें लमसम का, क्योंकि MCQ में कोई इसका यूज़ नहीं है लमसम का, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दूँ, एंट्री अगर बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पहली, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये 2 एंट्री में खत्म कर देते हैं। मतलब बस यही 2 चेंज हो गए और कोई चेंज नहीं है। आ जाए अपने टॉपिक पे, ठीक है, क्योंकि हम टॉपिक से भटक नहीं चाहते यार, 10 मिनट की वीडियो हो जाएगी हम का। तो ये तो यहाँ तक हो गया। अब एंट्री बनानी है, एंट्री कौन सी बनानी है, नॉर्मल एंट्री पहले हम तिरछा ही चलेंगे, जिससे कि हमारी जगह पूरी हो जाए। बॉर्डर मान लिया, बॉर्डर नहीं, बॉर्डर नहीं है, वो बीच में नीचे हो जाएगी जब आप कैलकुलेशन करोगे उसकी, नंबर लिखोगे। लो ठीक है, एक तो वैसे ही छोटे छोटे हैं। ठीक, हाँ चलो यहाँ से चलते हैं। तो पहली एंट्री जो हम बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। कितने एप्लीकेशन मिले हैं, 3000, तो 3000 इंटू कर देंगे हम दो, तो 6000। ये पहली एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं, समस्या? दूसरी क्या हो बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, डाउट नहीं। दूसरी चीज है हमारे पास एप्लीकेशन ट्रांसफर करने के लिए, है ना, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। ये तो नॉर्मल एंट्री है, अलॉटमेंट टू बैंक, कुछ हमने अलॉटमेंट डाला और टू बैंक, और टू बैंक, बैंक में कितना डाला, 600 इंटू 2 के 2 के हिसाब से पैसे आए। अलॉटमेंट में 400 इंटू 2, इशू कितने किए थे, 2000 इंटू 2, तो 4000 यहाँ पे, 800 यहाँ पे, और 1200, ठीक है, ये हो गया। तो इस हिसाब से हमारा टोटल बैठेगा 6000। ये मतलब नरेशन बोलते था, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल टू एंड शेयर अलॉटमेंट और एंड बैंक, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। नंबर तीसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी ठीक है, ये हो गया हमारे पास। राइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत देना, ऐसे आज चल रहा है राहत। तो 2000 इंटू 3, 2000 इंटू दो तो 6000 और 4, टोटल कितने हो गए? 10,000। हो गया इतना। अब हमें पता है हमने 10,000 मांगे, लेकिन कुछ पैसे तो एक्स्ट्रा थे जो अलॉटमेंट पहले ही मिल गए, तो माइनस करके दिखाना पड़ेगा 800 रुपये। लेकिन ये कौन सी एंट्री में होगा? 4th एंट्री में। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं मिला। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना, कर दिया। हमने मांगे 10,000, 10,000 में से पहले से कितने मिल गए? 800 माइनस करने में कितना आएगा? 9 या 2, इतने मिलने की उम्मीद है। इसमें से भी कितने नहीं मिले? अभी आपको माइनस करके मुझे बताना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 9016 नहीं, हाँ 9016 नहीं, अरे दोनों को घटा के तो बताना है। हाँ 9016, चल सही कह रहे हो। मुझे ये ऐसे लग रहा था कुछ सही था। नहीं नहीं नहीं, तू करके लाया ना। ये क्या हो गया सुन। 9016, कोई दिक्कत तो नहीं। इतना करने के बाद आपको बताया कि अलॉटमेंट ना देने के बाद हमने फर्स्ट कॉल करी थी। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होती है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, 2000 इंटू 3 थी ना फर्स्ट कॉल, 6,000 रुपये। नरेशन नहीं लिखा, जगह कम है, टाइम कम है। फिर फर्स्ट कॉल मिलने की एंट्री है ना, फर्स्ट कॉल पे एरियर है क्या? जल्दी बोल दिया। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया टू शेयर फर्स्ट कॉल। एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, भैया उससे भी लाइट है। उससे भी भरेंगे, आज भरेंगे। आज तो मेरी सुबह हालत उठने की भी नहीं थी, आज तो अजीब सा मामला था। अब जाके नाप आप सही कर पाइए, नाप किसकी जाता है। हाँ भाई, 6,000 मांगे, 300 रुपये एरियर हो गए। फर्स्ट कॉल कह रही है यहाँ से देखना आपको 5,700 यहाँ हो गया। इसके बाद शेयर फॉरफीचर करेंगे। बिल्कुल आ रहा हूँ मैं इस पे भी। तो यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत हो तो पहले पूछो। नहीं भैया। एप्लीकेशन मिलने की, ट्रांसफर करने की, अलॉटमेंट ड्यू होने की, मिलने की, फर्स्ट कॉल ड्यू होने की, मिलने की। अब जो रमेश था उसने हमें अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, जस्ट उसके बाद ही फॉरफीचर कर लिया। उसके बाद तो इस एंट्री के बाद क्या होगा? फॉरफीचर होगा। फिर हम अगली सेकंड कॉल करेंगे, फिर वहाँ पे पैसे नहीं मिलेंगे, फिर अगली बार फिर हम उसे फॉरफीचर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉरफीचर करेंगे 7वीं एंट्री में। किसके शेयर? रमेश के, है ना। उस इंसान ने प्रीमियम भी नहीं दिया, तो इस हिसाब से सोचेंगे भाई क्वेश्चन प्रीमियम वाला था और प्रीमियम नहीं मिला, तो प्रीमियम डेबिट करना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर, और टू अनपेड कॉल मार जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल, है ना। अब हम उन चीज़ों को, शेयर को फॉरफीचर कर रहे हैं जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पैसे ट्रांसफर किए थे और उसने वो वाली कॉल नहीं दी। तो ऐसी कंडीशन में कम से कम मल्टीप्लाई का यूज़ होता है ना। हमें ये पता है उसके बाद 40 शेयर थे, तो 40 की मल्टीप्लाई, अब इसकी बारी पड़ोसी की, 40 की मल्टीप्लाई करेंगे
है ना, कितने से? शेयर पूरा 10 का था, हैं? 8 के, सही बोला। देखो बेटा, ये 8 क्यों हुए? अब मुझे बताना दिया कर, कभी मुझे से पहले बता देता, फिर मुझे लगता है कि यार मैं क्या समझाऊंगा, फिर तुमने ही बता दिया सारी बात। सस्पेंस मत खोला कर, है ना, पिक्चर खत्म हो जाती है, फिर खराब हो जाती है। देख बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट में वो आता है जिसे हम मांगते हैं। अब उस इंसान को कितने मौके दिए गए पैसे देने के, उससे एप्लीकेशन मिल सकी, अलॉटमेंट नहीं मिली, मौका दिया लेकिन उसने नहीं दिया, फिर फर्स्ट कॉल का मौका दिया उसने नहीं दिया, तो उसे कितने मौके मिले टोटल मिला के? 3 मौके, जिसमें हमने सिर्फ कॉल के 2 रुपए 3 रुपए 3 रुपए मतलब 8 रुपए मांगे। कितने मांग पाए उससे हम? 8। उस 8 में से सिर्फ क्या मिला ऊपर का? 2 बाकी तो 2 नहीं मिले, मगर बाकी की 2 चीजें नहीं मिली, अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, मतलब हमने उसको मौके कितने दिए? 3। तो इससे मालूम पड़ता है हमने टोटल करके 8 रुपए से मांगे। अदरवाइज सारे कॉल मांगी होती तो हम यहाँ 10 रुपए लिख रहे होते। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा हम उसको मौके कितने दे रहे हैं, हम सारी कॉल मांग पा रहे हैं उससे या कुछ कॉल मांग पा रहे हैं। तो हमने 8 रुपए लिखना है शेयर कैपिटल के सामने, डूब गया वापस 40 इंटू 8 वही वापस आ गया, ठीक है, और 40 इंटू 2 ये कर लिया हमने। इतना करने के बाद इसकी अमाउंट आएगी 3 अट्ठे 4 अट्ठे 32 और ये 80, हाँ ये आ गया इतना। बाकी सब में कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कहाँ से पैसे डालेंगे? अलॉटमेंट का एरियर यहाँ से उठा के डालेंगे 184, थोड़ा सा इधर ही लिखूँ साइड में, 184 है ना। इसके एरियर लिखूंगा सिर्फ रमेश वाले, क्योंकि रमेश का फॉर्मेट 120 रुपए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो माइनस कर दो, आंसर आपका इसका आएगा। बता भाई, अब तो बता। 96 कैसे कैसे? ऊपर का 400, इधर का कितना आएगा तुम्हारा? 304 है ना, तो 96 आ गया, बहुत बढ़िया। नरेशन आप लिख सकते हो बीइंग 40 शेयर फॉरफीचर फॉर अनपेड कॉल। इसके बाद सेकंड कॉल की गई है। असली ट्विस्ट तेरा ये है, अब तू बताएगा अगली कॉल हम कितने शेयर से करेंगे? जो शेयर जो चलेंगे उसके बाद जो शेयर बचे हैं, मैं एंट्री बनाता हूं तो मल्टीप्लाई कराता हूं, है ना। 8वीं एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 9th एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, नहीं क्या था इसका नाम, सेकंड कॉल, है ना। बता बेटा किससे मल्टीप्लाई करूं? 920 आएगा मेरे हिसाब से तो। नहीं वो हिसाब तो यहाँ का है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूं? 2000 से 2000 से या किसी और से? 2000 से, 2000 में जो शेयर फॉरफीचर कर लिए ना, उसमें जो बाकी बचे हैं उससे करेंगे मेरे साथ। तो कितने बचेंगे बताओ, कितने फॉरफीचर किए अभी तक? 2000 में से 40 फॉरफीचर किए। हाँ आप सही जवाब। 2000 शेयर हमने टोटल इशू किए थे, वापस कितने उठा लिए? ये। तो अब मार्केट में कितने रह गए? 1960 है ना। 1960 से मल्टीप्लाई करेंगे उस कॉल से जो 2 रुपए की है ना। तो ये कितने बैठेंगे बेटा टोटल? 1938 3920, क्योंकि इसकी पुरानी वीडियो भी हो सकती है, तुमने वहां से कर दिया इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि तुम्हें असली में पता है नहीं पता। बाकी गलत मत समझना, अपने स्टूडेंट को चेक जरूर करते रहना चाहिए कि गलत तो नहीं सीख रहा वो, ठीक है। तो 3920 हमने डिमांड किया, 3920 के अंदर हमें एरियर है 120 है ना। 120 हमने माइनस किए तो 3800 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक हमने सारी नॉर्मल एंट्री कर ली, बस हमने सीखा गया कि कभी कभी बीच में भी फॉरफीचर कर सकते हैं। बीच में जब फॉरफीचर करते हैं तो अगली कॉल में हमेशा उतने शेयर कम करते हैं जितने फॉरफीचर कर लिए। नॉर्मल इशू किए 2000 में से जितने फॉरफीचर किए वो माइनस करना, तब अगली कॉल होगी। आगे के लिए ध्यान रखना, ठीक है। हमने ये कर लिया, अब हमें यहाँ भी फॉरफीचर करना है। किसके शेयर? रमेश के बाद किसका नंबर था? मोहन का। मोहन पे थे 60 शेयर। उसका डिफॉल्ट क्या था? उसने नीचे वाली 2 कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, मतलब प्रीमियम दे दिया। तो 10वीं एंट्री बनेगी हमारी नॉर्मल फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अनपेड कॉल में आ जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल
हैं ये कौन सा कहानी है भाई? छोटे बच्चे हैं मगर चलिए बड़े बड़े आगे आओ। गुड इवनिंग, जल्दी 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 भाग के दौड़ के गुड इवनिंग, पहुँचो अंदर पहुँचो। इधर फ्रेम में नहीं आए होंगे, नीचे से लेकर गए होंगे। कहाँ तक आ रहा है? इससे इतना ही आ रहा हो पेट तक या तो भी आ रही है मेरी? ब्लिंक नहीं आ रहा। हाँ ब्लिंक नहीं आ रहा। ये नहीं आ रहा? चलो ठीक है, इतना तो बचा है। मैंने कहा मोटे सर जी हैं हमारे। तो यहाँ देखो हमें करना क्या, 2 सेकंड कॉल है ना। ठीक है, इतना कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें फॉरफीचर करना है 60 शेयर। 60 शेयर यहाँ तो मल्टीप्लाई सब में कर सकते हैं हम। 10 रुपए का शेयर था, नीचे वाली 3 रुपए नहीं मिले और 2 रुपए नहीं मिले, है ना। और बाकी के हमारे 5 तो मिल ही गए, ऊपर के 2 रुपए और अलॉटमेंट के सिर्फ 3। अलॉटमेंट के 5 नहीं बोल रहे, 3, क्योंकि प्रीमियम तो मिल चुका है तो अब 3 मानेंगे। तो इस तरीके से तो ये 600 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 300, इसका हो जाएगा 180, इसका हो जाएगा 120। ठीक है, हमने ये फॉरफीचर कर लिया। फिर पता चलता है कि हमने इसके 40 लिए, इसके हमने 60 लिए, टोटल 100 शेयर हो गए। 100 में से कितने इशू किए हैं? सिर्फ 80 किए हैं। और किसको किए हैं? कृष्णा नाम से किसी इंसान को किए हैं और 9 रुपए के भाव से किए हैं। 9 रुपए के रेट से 1 रुपए का नुकसान है। तो ये 80 शेयर इशू करने की 11वीं एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 80 तो ये मरने पे आ गया बेचारा। अब नया मार्कर निकालूंगा यार, रखे ना। अब कुछ दिन ब्लू में चलेंगे, ब्लू मार्कर से। हाँ 80 देखो ये अच्छा हो गया ना। 80 इंटू 10 है ना, 80 इंटू 9, 80 इंटू 1, 720, 80, 800। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ये हमारी रेशियो तक एंट्री नॉर्मल है। सारा काम जो खेल है वो आखिरी एंट्री 12वीं एंट्री में है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट लिख दूं टू कैपिटल रिजर्व। मुझे नहीं समझ में आ रहा, बच्चों को यहाँ दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आवाज़ पे ध्यान दें, वहाँ से हिसाब से बना लें कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व लिखा है। ठीक है, अब ये मैं एक चार्ट बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ रमेश लिखूँ और यहाँ पे लिखूँ मोहन। इस पे 40 शेयर थे, इस पे 60 शेयर थे। दोनों से कंपनी ने लिए तो कंपनी के पास आ गए 100 शेयर। कंपनी ने इशू किए हैं सिर्फ 80 शेयर। इस 80 में जो अंडरलाइन कराया था कि रमेश के सारे शेयर हैं। किसके सारे हैं? रमेश के। रमेश के कुल 40 थे, तो इस 80 में 40 तो इसके हैं, बाकी 40 किसके होंगे? इस वाले के। तो इसके तो फुल है, इसके तो हमने कितने लिए? फुल। लेकिन इसके हमने लिए सिर्फ कितने? 40। तो इसमें हम आमने सामने का यूज कर सकते हैं। जिसमें फुल लिए हैं उसका पैसा कितना था जो फॉरफीचर में है? 96 जो मिला है, उसको तो मैं पूरा 96 यहाँ लिख दूं। ठीक है, जिसके मैं कम ले रहा हूं, मतलब 60 में से कितने यूज कर रहा हूं? 40। वो फॉरफीचर कहाँ किया था हमने? यहाँ किया था। कितने फॉरफीचर हैं यहाँ पे? 300। 300 सामने क्या लिखा है? 60। 300 को 60 से डिवाइड करेंगे और 40 से, क्योंकि 40 यूज किया है, 300 को 60 से डिवाइड और 40 से, बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, फिर जो आएगा अमाउंट टोटल करके उसमें से माइनस करेंगे ये वाले 80 रुपए। ठीक है, तो 96 तो ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बैठेगा? 5, हाँ 200 माइनस 80 है। तो इन दोनों को जोड़ोगे 296, और 296 में से 80 गए तो 200। हाँ 216। आंसर चेक करो, सही
है ना, बीइंग फॉरफिटेड शेयर बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये नरेशन बन जाएगी। ये भैया भूल जाएंगे हम। ये भूलना नहीं होगा, देखो ये याद रखना होगा। मैं तुम्हें एमसीक्यू जब कराऊंगा ना, ये रख लो, थोड़ा पकड़ लो, एमसीक्यू कराऊंगा तो उसमें यही चीज बार बार रिपीट होगी। जैसे दोनों के ये 40 दोनों के फुल ले लिए, अगर दोनों के फुल ले लिए होते तो कैसे करते, मतलब इसके 60 मतलब 100 में से 100 इशू होते, फिर कोई कहानी नहीं है। ये प्लस करते, ये प्लस करते, इसे माइनस कर देते, तब तो मामला पानी सिंपल था ना। सिंपल था। मतलब जितने जितने पैसे मिले उन्हें जोड़ो, जो नहीं मिले उसे माइनस करो, बाहर आ जाओ, आंसर निकाल लो। लेकिन एक इंसान के पूरे शेयर इशू कर रहे हो और एक के अधूरे कर रहे हो, तो उसमें तो सोचना पड़ेगा, और जिससे कम कर रहे हो उसके लिए आमने सामने वाला यूज करना पड़ेगा। अगर सपोज करो मैं इस वाले के पूरे शेयर लेता 60 के 60, तो 80 करने के लिए इसके मैं कितना यूज करता, फिर मैं 20, तो 20 करके मुझे तो 80 पूरे टोटल। तो मैं इसका जो अमाउंट है जैसे कि 300 वो यहाँ लिखता, और इसके अमाउंट को आमने सामने करके डिवाइड बाय वो करके, जैसे इसको डिवाइड करता 40 से, मल्टीप्लाई करता 20 से, क्योंकि 20 ही तो यूज किया इसके, तो जो आंसर आता जोड़ के 80 माइनस कर देता। तो वो कुछ भी हो सकता है कि इसके पूरे यूज कर रहा है या इसके पूरे, मतलब सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंस है इस चार्ट की, कि हमने किससे कितने लिए, टोटल हुआ, उसमें से सारे इशू किए या आधे इशू किए हैं। आधे किए तो किसके हमने पूरे शेयर यूज किए हैं और किसके अधूरे यूज किए हैं, ये डिपेंड करता है इस लाइन पे। तो बस यही था। इसके बाद हम कर सकते हैं एमसीक्यू, और एमसीक्यू करने से पहले वो टॉपिक के एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ कहाँ से मिलेंगे हमें, कौन से पेज से। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी अपना थोड़ा सा तैयारी कर लेना उन चीज़ों की, क्योंकि क्वेश्चन में उसका यूज़ है नहीं, और वो टॉपिक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो शेयर कर रहे हैं ना, इससे हमारा डिबेंचर भी कंप्लीट हो रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर वाला चैप्टर, क्योंकि शेयर हटा के डिबेंचर ही लगाना पड़ता है इन एंट्री के अंदर। जैसे लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन, वहाँ लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बस वो ये डिवेंचर और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखा है, वहाँ डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर लिखना पड़ता है। बस ये चीज है। बेटा पेज नंबर है 1.25 पे, जहाँ पे इशू अदर देन कैश की एंट्री लिखी हुई है, उन्हें आप नोट डाउन कर लेना। ये निशान भी लगे हुए हैं, देख के लगा लेना। एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल है 13 के आसपास। ठीक है, मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। साइड यू बेटा, पैराड यू, हाँ ये ठंड लग के तो मेरे पेट खराब हो गया यार, तभी तो आज डाउन है बहुत ज़्यादा। नींद आ रही है। ये क्वेश्चन आता तो अभी तेज नींद आ रही है। ये वाला इशू शेयर पॉइंट। ठीक है, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पूरी वीडियो देख लिया करो, पता चला डाउनलोड करके आप देख ले रहे हो। ये वाली